बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ उसमें रिलेटिव एक्सटर्मा ये वर्ड यूज़ होता है। अब ये क्या है आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, यह ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है ये इंक्रीज़ होता है? वो इस तरह के जैसे जैसे हम इधर को मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो देखें ये ग्राफ जो है ये ऊपर वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और यहाँ से आगे अगर देखें तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और जहाँ पे ये टर्न लेता है उसे कहते हैं रिलेटिव एक्सटर्मा। अब अगर ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है तो फिर ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर ये ऐसे नीचे से होके ऊपर जाता है तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। अब हम ये चेक कैसे करते हैं कैलकुलेशन के ज़रिए? उसका मेथड ये है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, पहले हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उस डेरिवेटिव में एक वैल्यू पुट करेंगे। उस वैल्यू को पुट करने से अगर तो आंसर ज़ीरो से बड़ा आ गया तो फिर इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जैसा कि ये है। और अगर वही वैल्यू पुट करने से आंसर ज़ीरो से छोटा आ गया तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जैसा कि ये है। तो आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और ये इसकी डोमेन गिवन है। हमने ये देखना है कि इसकी डोमेन में रहते हुए हमारा आंसर क्या आता है। इस डोमेन से हमने बाहर नहीं निकलना, इस डोमेन में से ही हमने अपना आंसर फाइंड करना है। तो आइए पहले फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोज एक्स आ गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का ये पर्पज़ होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ टर्न ले रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारा ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे वो टर्न ले रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हमारा ये ग्राफ है, तो इसमें देखें यहाँ पे टर्न ले रहा है, यहाँ पे टर्न ले रहा है, तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का ये तरीका होता है कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होता है उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। जब हम डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू कोज ऑफ एक्स। अब कोज इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा तो हमें यहाँ पे एक्स के दो आंसर देगा, एक पाई ओवर टू, एक 3 पाई ओवर टू। यानी किस पॉइंट पे जो हमारा कोस फंक्शन है ज़ीरो होता है, और हमने अपनी डोमेन में रहना है ज़ीरो से 2 पाई तक। तो ज़ीरो से 2 पाई तक अगर आप देखें तो कोस का फंक्शन कुछ इस तरह होता है। तो इनमें से पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है, और फिर 270 डिग्री पे ज़ीरो होता है। तो ये हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इंटरवल लिखते हैं। इंटरवल कैसे लिखते हैं? हमारे पास डोमेन है 0 2 पाई। इसका जो लोअर पॉइंट है वो हमने इसकी डोमेन में शुरू किया, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में शुरू किया, और फिर जहाँ पे आके हमें पहला टर्निंग पॉइंट मिल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, वहाँ तक हमने एक इंटरवल बना लिया। फिर उसी से लेके आगे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वहाँ तक हमने एक ये इंटरवल बना लिया। और फिर यहाँ से लेके जहाँ तक हमारी डोमेन ख़त्म हो रही है वहाँ तक लेके हमने एक और इंटरवल बना दिया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 इंटरवल बने, क्योंकि हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे, 2 टर्निंग पॉइंट आ रहे थे। तो 2 टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैं ये ग्राफ देखता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारा इंटरवल बन गया,
यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल बन गया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल बन गया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। तो हमें 3 इंटरवल मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटरवल्स का टेस्ट चेक करेंगे। टेस्ट करेंगे बारी बारी इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट पुट करके, यानी यहाँ और यहाँ इन दोनों के दरमियान कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे मेन फंक्शन में, एफ डैश में। एफ डैश के अंदर हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू, इसके दरमियान में से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है एक रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस इंटरवल में देखें π/4 जो है वो इसके दरमियान में आता है, 0 से 2π और ये π/4, क्योंकि π/2 होता है 90 डिग्री और π/4 होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है वो 0 और 90 के दरमियान में आता है। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को पुट कर दिया एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश π/4 इज इक्वल टू कोस π/4। अब कोस π/4 का आंसर आ गया 0.707। तो ये जो आंसर आया है ये ग्रेटर दैन 0 है। अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर तो इसका आंसर 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी एफ डैश एक्स जो हमने वैल्यू पुट की है उसका आंसर अगर 0 से बढ़ा आ जाए तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है। तो इस जो इंटरवल है, जो पहला इंटरवल है हमारा, उसके अंदर हमारा जो है वो ग्राफ इंक्रीजिंग है। बिल्कुल यही एग्जांपल देख लें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारा फंक्शन जो है, ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब आगे दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल है हमारे पास π/2 से लेके 3π/2 तक। अब इन दोनों में कोई भी हम पॉइंट पुट कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान में। तो इन दोनों के दरमियान में पाई आता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री, यानी पाई को हमने एफ डैश एक्स में पुट कर दिया। तो इधर भी पाई लिखा, इधर भी पाई लिखा। कोस पाई जो है ये -1 होता है और -1 जो है ये 0 से छोटा है। और जब आपका एफ डैश एक्स वैल्यू पुट करने से लेस देन 0 आ जाए तो फिर आपने इसे डिक्रीजिंग फंक्शन लिखना होता है। तो इस डोमेन में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आइए अब तीसरे इंटरवल में चेक करते हैं। अब तीसरा इंटरवल है हमारे पास 3π/2 से लेके 2π तक, यानी 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो इसमें ये वैल्यू हमने पुट कर ली 7π/4, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में आती है। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की, इधर भी x की जगह पे लिख दी, इधर भी x की जगह पे लिख ली, और जब हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.707। और ये देखें ये आंसर प्लस है, यानी 0 से ग्रेटर है। तो चूँकि एफ डैश एक्स यानी ए की वैल्यू पुट करने से ये आंसर 0 से बढ़ा आ गया, इसलिए इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो टोटल इस पार्ट में हमारे पास 3 इंटरवल आए थे। तो हमने बारी बारी हर इंटरवल में चेक किया। 2 इंटरवल्स में हमें इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है और एक इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x², और ये इसकी डोमेन है -∞ से लेके +∞, यानी ऑल वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये -2x आ गया। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकें। 0 पुट किया, -2 इधर आके डिवाइड हो के ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे हमें एक ही टर्निंग पॉइंट मिलता है, तो इसलिए हमें 2 इंटरवल्स मिलेंगे, एक -∞ से लेके इस 0 तक, फिर अगला इस 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आइए इन दोनों इंटरवल्स में हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। तो पहले इंटरवल में पॉइंट पुट किया, -∞ से लेके 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमने -1 पुट करके चेक किया, -1 पुट किया, इधर भी x की जगह पे -1 पुट किया, तो ये आ गया +2। अब +2 जो है ये 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब दूसरा इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक चेक करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने 1 पुट किया,
1 पुट किया तो इसका आंसर आ गया -2। अब -2 जो है वो 0 से छोटा होता है, तो चूंकि हमारा जो एफ डैश आया है आंसर वो 0 से छोटा है, इसलिए इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है। अब पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, और ये इसकी डोमेन गिवन है। याद रखें जो हम इंटरवल बनाते हैं वो इसकी डोमेन में रहते हुए बनाते हैं। अब इसकी डोमेन में देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों तरफ, इसमें ये पॉइंट भी शामिल है, ये पॉइंट भी शामिल है। पीछे जो हमने दोनों पॉइंट्स किए थे वो ये वाली ब्रैकेट थी, तो इसका मतलब है इस पॉइंट को भी शामिल नहीं किया था, इस पॉइंट को भी शामिल नहीं किया था। फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, इसका डेरिवेटिव 3 हो गया और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है। इसको 0 के इक्वल पुट किया ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो ये 3 इधर आके माइनस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये x इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1.5 आएगा। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट आ गया वो x इज़ इक्वल टू -1.5। अब चूंकि ये एक आंसर आया है इसलिए हमारे पास दो इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल है -4 से लेके -1.5 तक, और दूसरा है -1.5 से लेके 1 तक। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि हम इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं, इधर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इन दोनों के दरमियान वाला कोई पॉइंट पुट कर लेते हैं। तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में पहला इंटरवल लिखा, इन दोनों के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट की, मैंने -2 पुट कर दिया, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो -2 पुट किया, x की जगह पे -2 लिख दिया, ये -4 प्लस 3 -1 हो गया। अब ये जो -1 है ये 0 से छोटा है, तो इसलिए इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, इसमें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 0 भी आता रास्ते में, तो हमने 0 पुट कर लिया। 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 3, और आंसर आ गया हमारा 3 जो कि 0 से ग्रेटर है। तो अब ये चूंकि 0 से ग्रेटर आंसर आ गया है इसलिए इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 कोस टू एक्स, और इसकी रेंज है 0 से लेके 2 पाई तक। अब यहाँ देखें ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शंस का कंपोजिट है, यानी प्लस है। पहले हमने जितने पार्ट्स किए हैं उसमें एक फंक्शन होता था, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखा, इसको x के रेस्पेक्ट डेरिवेट किया, ये f डैश x हो गया, और साइन x का जो डेरिवेटिव है वो कोस x आ गया, ये 1/4 ऐसे ही आ गया, कांस्टेंट है। अब कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, और फिर आगे इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, और इस एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2, तो वो भी हमने लिख लिया। अब ये 2 नीचे 4 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2, तो ओवरऑल आ गया कोस x माइनस साइन 2x/2। अब ये जो साइन 2x है इसको हमने फार्मूला लगा के 2 साइन x कोस x लिख दिया, तो ये ऊपर और नीचे 2 दोबारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास f डैश x आ गया कोस x इंटू 1 माइनस साइन x। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकें। अब इसको हमने 0 के बराबर पुट किया, ये हो गया 0 इज़ इक्वल टू कोस x इंटू 1 माइनस साइन x। पहले हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, कोस x इज़ इक्वल टू 0, कोस इधर आके इन्वर्स हो गया, x इज़ इक्वल टू π/2 3 π/2, क्योंकि कोस जो है वो 90 डिग्री पे 0 होता है और 270 डिग्री पे 0 होता है। अब दूसरा इसमें देखें, जब हमने 1 माइनस साइन x को 0 के बराबर रखा तो इसमें देखें साइन x की वैल्यू जो है वो या तो प्लस होती है या माइनस होती है, और इसकी वैल्यू +1 से लेके -1 तक जाती है। अगर तो इसका आंसर आए माइनस में तो फिर इसका मतलब है इसका माइनस में आंसर आएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और हमारा ये प्लस में आंसर आएगा। दूसरा, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो 1 माइनस 0 1 आ गया, और अगर इसका आंसर +1 आ जाए
तो इसका आंसर 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो देखें, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर या तो ज़ीरो आएगा या ज़ीरो से बड़ा 1 तक आएगा। इसमें कभी भी माइनस वाला आंसर, ओवरऑल माइनस वाला आंसर नहीं आएगा। जब माइनस वाला आंसर नहीं आएगा तो फिर हम जो क्वेश्चन में हमें रेंज दी हुई है, सॉरी डोमेन दी हुई है 0 से 2 पाई, तो उसमें जो है हमें माइनस वाली तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन हमें माइनस वाली तरफ नहीं लेके जा रहा। तो इसलिए इस पूरे फंक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव आंसर। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देखें तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, यानी ये माइनस से इस लाइन से नीचे जा ही नहीं रहा। तो ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे और इस पूरे फंक्शन को इग्नोर कर देंगे। अब हम इंटरवल बनाएंगे 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब बारी बारी इनकी टेस्टिंग करते हैं। पहले हमारे पास ये इंटरवल है 0 से पाई बाई 2, इसमें हमने कोई पॉइंट पुट किया पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री पुट किया तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है, जो कि 0 से ग्रेटर है। अब चूंकि इसका आंसर 0 से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इसी तरह अब दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। ये है हमारे पास पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो इसमें इसके दरमियान में कहीं पे पाई आता है, तो हमने पाई पुट कर लिया 180 डिग्री। तो कोस पाई जो है ये -1 होता है और -1 जो है ये 0 से लेस है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका लास्ट इंटरवल 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई तक। अब इसमें हम 7 पाई बाई 4 पुट करते हैं। ये जब हमने पुट किया और कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो ये पॉजिटिव आंसर आता है। तो पॉजिटिव आंसर जो है ये 0 से बड़ा है, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। 2 इंटरवल्स में इंक्रीजिंग आ रहा है और एक में डिक्रीजिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी उसमें जो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करना है कि ये कहाँ पे हैं। तो इसका पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2x²। सोल्यूशन में हमने फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, ये एफ डैश एक्स हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस ऐसे ही, ये 2 2 ज़ार 4 और ये एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -4x। अब इसको हमने ज़ीरो के बराबर रखा। ज़ीरो के बराबर रखने से ये होगा कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ज़ीरो के बराबर रखा, ये इधर आके डिवाइड हो के ज़ीरो हो गया, तो x की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इस x की वैल्यू को ज़ीरो जो है इसको हमने यूज़ करना है आगे जाके। अब आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 कहा हुआ था, इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो f डबल डैश एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये x1 हो गया, तो इसलिए -4 आंसर आ गया। अब ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जब हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए यही आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है ये 0 से छोटा है। यहाँ पे हम देखते होते हैं कि ये जो x की वैल्यू जब हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो अगर तो वो 0 से छोटा हो तो फिर उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आती है, और अगर ये वाला आंसर 0 से ग्रेटर हो तो फिर उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आती है, और यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अब हमने ये देखना है कि ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है ये इस मेन फंक्शन में किस पॉइंट पे आ रही है। तो उसके लिए ये जो हमने x0 फाइंड किया था इसको दोबारा मेन फंक्शन में अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 ज़ीरो स्क्वेयर। अब ज़ीरो का स्क्वेयर ज़ीरो हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो के 2 और ये 8 आ गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे
एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो यानी ये 8 जो है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो आंसर है ये हमें सिर्फ ये बताता है कि लोकल मैक्सिमम आएगा या लोकल मिनिमम आएगा। तो मेन फंक्शन में जब हम x इज़ इक्वल टू 0 यानी x की जो वैल्यू हमने निकाली होती है वो पुट करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए इसको लिखा लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये x इज़ इक्वल टू 0 पे मिली है। इसी तरह इसका पार्ट 2 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सोल्यूशन में हमने फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और इसका डेरिवेटिव 0। अब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव को, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये -1 इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। इस वैल्यू को आगे जाके हमने यूज़ करना है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया, जिससे हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चूँकि हमारे पास 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1, तो -1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो x की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2, इसको हमने इस डेरिवेटिव में पुट किया, f डबल डैश 1/2। अब इसमें x है ही नहीं, इसलिए वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर 2 है, जो कि 0 से ग्रेटर है। अब चूँकि ये 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है। एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन है वो लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है। अब हम देखते हैं कि वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके लिए हम ये एक्स की वैल्यू मेन फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पे -x और यहाँ पे -2, तो इसका स्क्वेयर किया 1/4, ये ऐसे ही आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें, ये 1 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इधर 4 में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये -9/4 आ गया। तो इसका हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू -9/4 एट एक्स इज़ इक्वल टू 1/2। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x⁴ माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 2। पहले हमने फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ गया 4x3, इसका डेरिवेटिव आ गया -16x और इसका डेरिवेटिव आ गया 0। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, 4x3 माइनस 16x, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के हमने ये फैक्टराइज़ की, तो ये बन गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो यहाँ से 0 के बराबर देखें, ये 4 इधर आके डिवाइड होके ख़त्म हो गया, तो हमें 3 मिलेंगे। x माइनस 2 बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे, x को 0 के बराबर रखा तो हमें x 0 मिला, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 मिला, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें x की वैल्यू -2 मिली। अब यहाँ देखें x की हमें 3 वैल्यूज़ मिली हैं, तो इन तीनों को ही बारी बारी हम आगे टेस्ट में लेके चलेंगे। पहले जो 2 पार्ट्स किए हैं वहाँ पे हमें x की एक वैल्यू मिलती थी, तो उसी पे हम उसकी रिलेटिव लोकल जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करते थे। अब इन तीनों वैल्यूज़ पे हमने अलग-अलग जाके इसकी टेस्टिंग करती हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अब पहले तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे हम बारी-बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया तो ये 12 0 स्क्वायर माइनस 16, ये 0 हो गया, ये -16 आ गया। अब ये -16 देखें, ये 0 से छोटा है, तो जब ये 0 से छोटा है तो इसलिए ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हम x इज़ इक्वल टू 0 जो है वो मेन फंक्शन में पुट करते हैं। मेन फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x⁴ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 आया। तो इसमें हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल रही है,
कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 0। अब हम x की दूसरी वैल्यू यानी x इज़ इक्वल टू -2 डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो ये 12x² था, तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 48 - 16 32। अब 32 जो है ये 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, हम -2 को मेन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं। -2 पावर 4 -8 इंटू -2 पावर 2, ये हो गया 16। अब ये प्लस का हो गया 4 और ये साथ में मल्टीप्लाई हो के 32, तो इसका आंसर आ गया -14। अब -14 जो है ये 0 से छोटा है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी ये नहीं, ये वैल्यू आई है, हमारा आंसर है एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू -14 एट एक्स इज़ इक्वल टू -2। अब हम तीसरी वैल्यू पुट करते हैं जो कि x इज़ इक्वल टू 2 है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो ये 48 - 32, ये 32 आ गया। 48 - 16 इज़ इक्वल टू 32, ये 0 से बड़ा आया है, तो इसका मतलब है कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब इस ये x इज़ इक्वल टू 2 हम मेन फंक्शन में पुट करते हैं जो हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो 2 पावर 4 16 और ये 4 × 8 32, इसका आंसर -14 आ गया। तो -14 एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू -14 एट एक्स इज़ इक्वल टू +2। तो हमने देखा कि x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू +2, दोनों के ऊपर -14 वैल्यू आई और दोनों ही मिनिमम वैल्यू रखते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स -3। तो सॉल्यूशन में हमने फंक्शन लिखा, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया, ये पावर शुरू में आ गई, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में आ गई और इसकी एक पावर कम हो जाएगी और फिर आगे इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। और ये जो सेकंड फंक्शन है ये वैसे ही आ गया मल्टीप्लाई, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही लिखा मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये फंक्शन ये ब्रैकेट ऐसे लिखी x प्लस 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 6, और इधर x प्लस 2 का स्क्वायर जो है इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ देखें x प्लस 2 जो है वो इस रकम में भी है और इस रकम में भी है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2x - 6 और यहाँ क्या बचा x प्लस 2। तो इनको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 3x और ये हो गया -4। तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन जाते हैं, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 3x - 4। अब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं ताकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो जब हमने 0 के बराबर रखा, इस फैक्टर को 0 के बराबर रख लिया, इसको भी 0 के बराबर रखा, यहाँ से x की वैल्यू -2 आई, यहाँ से ये 4 और ये 3 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 4/3 मिली। तो यहाँ पे हमें टोटल x की दो वैल्यूज़ मिली। इसका मतलब है कि दोनों का हम टेस्ट करेंगे और लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम फर्स्ट फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ताकि सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। अब फर्स्ट फंक्शन देखें, ये भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ये 1 आ गया, दूसरा फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई में लिखा, प्लस पहला फंक्शन वैसे लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 आएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, 3x - 4 प्लस 3x + 6, तो ये हो गया 6x + 2, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम पहले x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 6 × -2 -12 + 2 -10। अब -10 जो है
ये ज़ीरो से छोटा है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स जो है वो रिलेटिव लोकल। अब यहाँ पे हमने टेस्टिंग के दौरान पहले एक्स की वैल्यू -2 पुट की सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये हो गया -12 + 2 -10। अब -10 जो है ये ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इस पॉइंट पे एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अब वो वैल्यू है क्या, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये लोकल मैक्सिमा है, x इज़ इक्वल टू -2 हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। -2 + 2 स्क्वेयर ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वेयर ज़ीरो, और इस सारे की वजह से ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी। कहाँ पे? एट x इज़ इक्वल टू -2। अब हम x की दूसरी वैल्यू यानी 4/3 पुट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब हमने ये पुट की 6x + 2 था, तो ये 4/3 ये कट हो के 2 आ गया। 2 × 4 8, 8 + 2 10। तो 10 जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर है, इसलिए ये लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब ये लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसके लिए हम x इज़ इक्वल टू 4/3 एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं। 4/3 + 2 स्क्वेयर, 4/3 - 3। इनका एलसीएम लिया, 4 + 6 आ गया, ये 10/3 का स्क्वेयर हो गया। और इधर भी एलसीएम लिया, 4 माइनस यहाँ 9 आ गया, ये -5/3 हो गया। अब इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, ये 100/9 और ये -5/3। अब यहाँ कोई कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए सिंप्लीफाई करें, -500/27। तो ये हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू -500/27 एट x इज़ इक्वल टू 4/3। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² - 2x ब्रैकेट क्लोज e⁻x। तो इसका डेरिवेटिव लिया। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x - 2, और सेकंड फंक्शन ऐसे लिख दिया, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यही आ जाएगा e⁻x, और फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया। अब इनको कॉमन लिया, e⁻x, तो यहाँ पे बचा 2x - 2, और यहाँ पे आया x² - 2x। अब ये कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास e⁻x इंटू x² - 2। तो इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। 0 इज़ इक्वल टू e⁻x इंटू x² - 2। एक दफ़ा इसको ज़ीरो के बराबर रख लें, एक दफ़ा इसको ज़ीरो के बराबर रख लें। जब इसको ज़ीरो के बराबर रखा, तो ये कभी भी ज़ीरो आंसर नहीं दे सकता। आप x की वैल्यू चाहे प्लस में रख लें, माइनस में रख लें, ज़ीरो रख लें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x² - 2 इज़ इक्वल टू 0। 2 इधर आके प्लस हो गया, स्क्वायर रूट किया, तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब पहले डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये वाला फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻x आ गया, सेकंड फंक्शन ऐसे लिख लिया, प्लस जो फर्स्ट फंक्शन है इसको ऐसे लिख लिया, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2x - 0, तो 2x आ गया। अब यहाँ पे e⁻x कॉमन लिया, यहाँ आ गया x² - 2 + 2x। अब हम टेस्टिंग करते हैं। पहले x इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, तो e⁻² स्क्वायर रूट इंटू -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 2 स्क्वायर रूट। अब ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर इससे कट हो के 2 हो गया, 2 - 2, और ये -2 और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये कट हो जाएगा, और ये आएगा -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉगरिथम लें, तो ये चीज़ जो है ये -2 के इक्वल आ जाती है। अब हम ये देखेंगे,
यहाँ ये -2 आया तो ये 0 से छोटा है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम फाइंड करते हैं। x इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट जो है मेन फंक्शन में पुट किया, तो मेन फंक्शन में पुट किया -2 स्क्वायर रूट स्क्वायर -2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर इसका 2 देगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रकम ऐसी रहेगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 + 2 स्क्वायर रूट इंटू ई रेज पावर -2 स्क्वायर रूट एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं एफ सेकंड डेरिवेटिव में। दूसरी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। तो देखें ये वाला आंसर 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब है लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब वो कितनी वैल्यू है हम ये वाली मेन फंक्शन में पुट करके देखते हैं। ये 2 आ गया और ये -2 स्क्वायर रूट। अब देखें इसका आंसर 1 से ज़्यादा है, 1.4, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसलिए ये ओवरऑल माइनस में आंसर देगा। एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू दिस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, डिस्कस द ग्लोबल एक्सटर्मा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर स्पेसिफाइड डोमेन्स। अब हर पार्ट है हमारे पास। पहला है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स, तो ये उसकी डोमेन गिवन है। अब इस डोमेन में हमने ग्लोबल जो है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है इसकी ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका तरीका भी वही है। सबसे पहले फंक्शन को लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। ये 0 रख लिया, कोज एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ से साइन एक्स इस तरफ आके प्लस हो गया। अब साइन एक्स इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो साइन एक्स ओवर कोज एक्स इसे हम tan एक्स लिख सकते हैं। tan एक्स इज़ इक्वल टू 1। जब इसका इन्वर्स लिया तो x की वैल्यू आ गई π/4 5π/4। तो यहाँ हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन की डोमेन में हमारे पास डोमेन है इसकी 0 से 2π, और हमारे पास यहाँ x की 2 वैल्यूज़ आई हैं π/4 5π/4। अब ये चारों वैल्यूज़ हम एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। एफ ऑफ 0 जो है ये साइन ऑफ 0 प्लस कोज ऑफ 0। साइन ऑफ 0 0 होता है, कोज ऑफ 0 1 होता है, तो ये प्लस करके 1 आ गया। यानी जब एफ ऑफ एक्स में हमने 0 पुट किया तो 1 आ गया। फिर जब एफ ऑफ एक्स में π/4 पुट किया तो इसका आंसर 1.41 आ गया। इसी तरह बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं 5π/4, इसको भी हमने पुट किया एफ ऑफ एक्स में, तो ये हमारे पास -1.41 आ गया। और जब हमने 2π पुट किया तो हमारे पास ये 0 हो गया, ये 1, तो 1 आंसर आया। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के रिस्पेक्टिव ये वाला हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लोबल मैक्सिमम क्या है, ग्लोबल मिनिमम क्या है। देखें हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आए उनको बारी बारी हमने पुट किया। अब इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ा आंसर आएगा, इन चारों में अगर देखें तो ये सबसे बड़ा आंसर है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है। और इनमें जो सबसे छोटी रकम है तो ये हमारा सबसे छोटा आंसर है। तो ये जो रकम है ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है। अब ये ग्लोबल मिनिमा कहाँ आया है, इस पॉइंट पे, और ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ आया है, इस पॉइंट पे। तो ये हमारे 2 आंसर होंगे। अब इनको लिखते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1.41 एट x इज़ इक्वल टू π/4, और दूसरी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज़ -1.41
एट एक्स इज़ इक्वल टू 5 पाई/4। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर 4/3। अब इसकी डोमेन गिवन है -1 से लेके 8 तक। तो यहाँ हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर 4/3। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये पावर शुरू में आ गई और इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये 0 है तो इस वजह से ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। तो इधर आएगा एक्स पावर 1/3। अब दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे अब इधर हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। 0 का क्यूब 0 होता है और इसका क्यूब लेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 ये कट हो जाएगा, एक्स पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू 0 मिल गई। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की हैं और एक वैल्यू इधर से आई है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम एफ ऑफ एक्स में बारी बारी पुट करते हैं। अब हम जब ये -1 पुट किया तो ये -1 पावर 4/3। अब ये जो पावर ऊपर वाली है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए और ये वाली पावर 1/3 है। अब -1 पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा और इधर पावर 1 की जो है 1/3 है तो ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 की पावर जिस तरह मर्ज़ी हो ये 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में 0 पुट किया तो 0 पावर 4/3। तो 0 की पावर आमतौर पे जो भी हो वो 0 आंसर आता है। एफ ऑफ 8 जब हमने एक्स की वैल्यू 8 पुट की तो यहाँ 8 पावर 4/3। अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो मिलेगा 3, यानी 8 जो है 2 पावर 3 4/3। तो ये इससे कट हो गया, 2 पावर 4 आ गया और ये 16। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आए, 1 0 16। तो जो इन तीनों में से सबसे बड़ा है वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम है। एफ ऑफ एक्स हैज़ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 16, ये वाली, एट एक्स इज़ इक्वल टू 8। यानी जब हमने 8 पुट किया था तो 16 आया था। एफ ऑफ एक्स हैज़ ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0। तो ये 0 वैल्यू आई, कब आई? जब हमने एक्स को 0 पुट किया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, find the global and local extrema of the following functions over the specified domains। अब इसमें हमने ग्लोबल जो है एक्सट्रीम्स वो भी फाइंड करनी है और लोकल एक्सट्रीम्स वो भी फाइंड करने हैं। अब इसका पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये इसकी डोमेन है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, इसको डेरिवेट किया। एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका -2x। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, -2 इधर आके डिवाइड होके 0 ही हो गया तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ से हमें दो इंटरवल मिलते हैं, एक है -1 से 0 और दूसरा है 0 से 2। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान एफ डैश एक्स में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इस इंटरवल में हमने -0.5 ले लिया, तो -0.5 लिया तो वैल्यू पुट की -2 और x की जगह पे पुट कर दिया -0.5। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। अब ये जो 1 आया है ये 0 से ग्रेटर है। फिर हमने एफ डैश 1 पुट किया, यानी इस इंटरवल में से एक वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये -2 मल्टीप्लाई 1, ये -2 आ गया। -2 जो है ये लेस देन 0 है। अब अगर इस इंटरवल में देखें तो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन -1 0। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है इसलिए ये डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब हमने तीनों पॉइंट्स को बारी बारी पुट किया, -1 0 2। -1 को पुट किया मेन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में, तो ये हो गया 4 माइनस -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 - 1 3 आ गया।
ज़ीरो पुट किया तो ये सिंप्लीफाई होकर 4 हो गया, 2 पुट किया तो ये 0 हो गया। अब ये हमारे पास 3 आंसर आए हैं 3, 4, 0। तो यहाँ से हमने देखना है, पहले ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है और वो 4 है। तो इसलिए हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स हैज़ ग्लोबल मैक्सिमम 4 एट एक्स इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से आया था। दूसरा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। तो ये कब आया था? जब हमने 2 पुट किया था। एफ ऑफ एक्स हैज़ ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0 एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालते हैं, तो इसके लिए भी सेम यही मेथड है। तो एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 4 एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। जब हमने ये पुट किया था 4 आ गया। तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वही हमारी लोकल मैक्सिमम है। यही ग्लोबल मैक्सिमम, यही लोकल मैक्सिमम। इसी तरह जो हमारी ग्लोबल मिनिमम है वही हमारी लोकल मिनिमम है एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब इसका पॉइंट 2 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोज एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये इसकी डोमेन है। पहले हमने फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोज एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोज एक्स। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ से साइन एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, फिर कोज एक्स इधर आके डिवाइड होगा तो ये टेन एक्स हो जाएगा, इधर -1 रहेगा। अब टेन एक्स जो है ये कहाँ कहाँ माइनस होता है? -1। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक्स इज़ इक्वल टू 3π/4, एक्स इज़ इक्वल टू 7π/4। तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। पहला है 0 से 3π/4, फिर दूसरा है 3π/4 से 7π/4, फिर तीसरा इंटरवल है 7π/4 से 2π। अब तीनों इंटरवल्स में हम पहले टेस्टिंग करते हैं। पहला इंटरवल है हमारे पास 0 से 3π/4। यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट पुट किया, इन दोनों के दरमियान हमने π/2 पुट कर दिया। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव में ये पुट करेंगे तो ये माइनस साइन π/2 माइनस कोस π/2, ये -1 के बराबर, और ये -0, यहाँ से -1 आएगा जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये नीचे लिख दिया है। अब नेक्स्ट इंटरवल है 3π/4 7π/4। यहाँ से हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी जो इनके दरमियान में आता है। माइनस साइन पाई 0 हो गया, माइनस कोस पाई ये माइनस ये है और ये -1 इसका है, तो ये प्लस हो गया, +1 ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अब तीसरा जो है 7π/4 2π, इसमें हमने 11π/6 पुट किया तो इसका आंसर आ गया प्लस में, इसका आंसर आ गया माइनस में, ओवरऑल आंसर आ गया हमारा माइनस में। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एक्स की हमारे पास जितनी भी पॉइंट्स हैं, 0 है, 3π/4 है, 7π/4 है और 2π है। बारी बारी इनको पुट किया, 0 पुट किया तो 1 आ गया, 3π/4 पुट किया तो -1.41 आ गया, 7π/4 पुट किया तो 1.41 आ गया, 2π पुट किया तो 1 आ गया। अब ये 4 आंसर हैं हमारे पास। अब इसमें लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम इनका आंसर सेम होगा। इसी तरह जो लोकल मिनिमम है और ग्लोबल मिनिमम है इनका आंसर भी सेम होगा। तो इनमें से जो छोटा आंसर है वो हमारा लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम है, और जो इनमें से सबसे बड़ा आंसर है वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम है। तो ये चारों आंसर लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये एक प्रूफ है। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x/x² हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू e²√2। यानी ये जो फंक्शन है ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता है कहाँ पे? एट एक्स इज़ इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया। यहाँ अगर देखें तो 2 फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लिख दिया नीचे,
नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिख दिया। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जो कि log 2x था। तो नेचुरल लॉग 2x का डेरिवेटिव लिखा तो इसके आगे लॉगरिथम के आगे ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आ गई 1/2x, और फिर आगे इसी का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2, वो हमने ये लिख दिया। और ये कट होके नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म हो जाएगा 2 -2x। ये हमने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इसका जो नीचे वाला फंक्शन था, और पहला फंक्शन यानी ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 से कट हो गया, x जो है ये x स्क्वायर से कट होगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा और नीचे x पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 नेचुरल लॉग 2x ओवर x पावर 4। अब ये जो हमने कॉमन लिया है ये इससे कट हो के यहाँ नीचे x पावर 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल फंक्शन आ गया f डैश का। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास शक्ल बन जाएगी। अब ये नीचे जो x³ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इधर आ जाएगा वही रकम 1 - 2 नेचुरल लॉग 2x। अब ये माइनस वाली रकम सारी इधर आ जाएगी, 2 नेचुरल लॉग 2x इज़ इक्वल टू 1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। अब ये जो नेचुरल लॉग है इसको हम लिख सकते हैं log e, यानी कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस e है। तो इसलिए इसको हमने ख़त्म करके ऐसे लिख दिया, ये इसकी रीज़न भी लिख दी हमने। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है कि जो ये बेस है वो इधर हमारा बेस बन जाता है, और जो इक्वल के दूसरी तरफ रकम है वो इस बेस की पावर में आ जाएगी, और जो लॉगरिथम के सामने यहाँ रकम पड़ी है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर रूट, और इसे लिख देंगे 2x। तो यहाँ से 2 इधर आके डिवाइड होगा, ये नहीं है, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा निकला है क्या वाकई ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम इसकी चेकिंग इस तरह करते हैं, पहले तो हम इसे पॉइंट में लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 0.824। अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से टेस्ट करते हैं कि इससे छोटी रकम और इससे बड़ी रकम हम पुट करके देख लेते हैं। इससे छोटी रकम हमने पुट की, अंदाजे से कोई भी कर लें, 0.5 पुट कर ली, तो f डैश x में पुट की। इसका मतलब है कि हमने इससे छोटी वैल्यू पुट की है। तो इसे सिंप्लीफाई करें, ये 1 हो जाएगा, और नेचुरल लॉग 1 जो है ये 0 होता है, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/0.5 पावर 3। तो अब इसका जो भी आंसर आए, चूँकि इसका सिंबल प्लस है तो इसलिए इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग एट x इज़ इक्वल टू 0.5, यानी जो हमने पॉइंट पुट किया उस पे हमें पता चला कि ये हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। फिर हम जो x है उससे थोड़ा सा बड़ा पुट करते हैं। हमारा पॉइंट आया था 0.824, तो उसको हमने 1 पुट कर दिया f डैश x में, यानी x को इससे थोड़ा ग्रेटर पुट किया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता जाएगा। इसका फाइनल जो आंसर आएगा आप देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है। वैल्यू मैंने नहीं कैलकुलेट की, लेकिन जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस का मतलब है कि ये लेस दैन 0 है, नेगेटिव है, तो 1 के ऊपर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए इसको थोड़ा सा ग्राफ के लिहाज से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये इसका मैंने रफ सा एक ग्राफ बनाया। अब ये वो पॉइंट है जो हमारा x है। अभी हमने पीछे इन दोनों को पुट किया था, जैसे ही हम इससे छोटी वैल्यू पुट कर रहे थे हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा था, और जैसे ही इससे बड़ी वैल्यू पुट की थी तो हमें डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा था। इसका मतलब है कि ये ऐसा पॉइंट है, इससे पीछे इंक्रीजिंग है और इसके आगे डिक्रीजिंग है। तो ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे जाके ग्राफ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ उसी वक्त होता है
जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है। तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है तो इसका मतलब है कि ये हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस गिवन फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर इस ग्राफ पे देखते जाएं तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट x इज़ इक्वल टू ई स्क्वेयर रूट ओवर 2। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता है। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वेयर हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई स्क्वेयर रूट, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये वाला फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। तो इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वेयर। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसे हम वाई के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आगे जाके नेचुरल लॉगरिथम लेना है, तो इसको हम वाई में चेंज कर लेते हैं। वाई इज़ इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वेयर। अब दोनों तरफ लॉगरिथम लिया। लॉगरिथम लेने से ये जो कॉम्प्लिकेट फंक्शन है ये इजी हो जाएगा। दोनों तरफ लॉगरिथम लिया, नेचुरल लॉग ऑफ वाई, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर। अब ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग एक्स, दोनों तरफ हमने एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेट ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग के आगे जो वैल्यू है वो 1 ओवर फ्रैक्शन में आ जाएगी, और आगे फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव। और यहाँ पे दो फंक्शन हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आ गया, दूसरा फंक्शन वैसे ही आ गया, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। ये इससे कट होके x आ जाएगा। अब ये y नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर dy ओवर dx, और y की वैल्यू हमने दोबारा पुट कर दी जो फंक्शन में हमने दी हुई है, और यहाँ से x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखा तो ये फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब देखें, फार x ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं होती, और ये चीज़ भी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। यानी x ग्रेटर दैन ज़ीरो हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने x को ज़ीरो से ग्रेटर रखना है। तो जब हम x को ज़ीरो से ग्रेटर रख रहे हैं तो ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता या माइनस नहीं हो सकता, तो ये भी कभी भी ज़ीरो या माइनस नहीं हो सकता। इसलिए इनको इग्नोर कर देंगे और इस पूरे फंक्शन को हम ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। अब जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, 1 इधर आके माइनस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। नेचुरल लॉग x इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2। अब इसे हमने कॉमन लॉगरिथम में चेंज किया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेस वैसे ही आ जाएगा, इधर वाली जो रकम है ये इसकी पावर में आ जाएगी, और ये जो लॉगरिथम के सामने रकम है ये इस तरफ आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लिया और ये माइनस है तो इसलिए ये नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1 ओवर ई स्क्वायर रूट। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कौन सी वैल्यू रखता है। चेकिंग के लिए हमने x को लिखा 1 ओवर ई स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू फाइंड करके 0.6 ले ली। अब इससे एक छोटी वैल्यू पुट करेंगे, एक बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। छोटी वैल्यू हमने 0.5 पुट कर ली, इसे सिंप्लीफाई किया। 0.5 0.5 का स्क्वायर, ये नेक्स्ट 0.25 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पे वैल्यू पुट की, इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। तो ये माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, और ये जब +1 होगा तो ये ओवरऑल हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस है देखें, और सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा, ज़ीरो से छोटा आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन देगा हमें। अब हम उससे बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 पुट कर लिया, 1 फिर 1 का स्क्वायर, ये सारा कुछ 1 हो जाएगा। ये 1 फिर उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। 2 नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग 1 ज़ीरो होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो के ज़ीरो हो गया, और फिर ये 1 आ गया, और सारा कुछ मल्टीप्लाई हो के 1। तो ये 1 जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज़ इक्वल टू
1। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। पहले ये डिक्रीज़ हो रहा था, फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है, और ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे। तो देखें जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलती है और फिर आगे इसकी वैल्यू दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, और यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।